हेलो दोस्तों, मैं शमी मनोहर आप लोगों का वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग एमएस एक्सेल में डेटा टाइप के बारे में सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। इंसर्ट यहाँ डेटा टाइप में चले आएंगे आप। डेटा टाइप में जैसे आएंगे आपको एक यहाँ पे ग्रुप मिलेगा गेट एक्सटर्नल डेटा। इसमें आने के बाद आपको यहाँ इस जगह फ्रॉम एक्सेस नाम का एक ऑप्शन मिलेगा। इस बटन पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, सिलेक्ट डाटा सोर्स। तो आप जिस ड्राइव में आपका रखा हुआ फाइल, उस ड्राइव को आप सिलेक्ट कर लीजिए। मेरा ई ड्राइव में रखा हुआ एक फोल्डर है जिसका नाम है KKR। तो हम KKR को ओपन कर लेते हैं। ये KKR है, उसमें एक फाइल मेरा बना हुआ मार्च नाम से। इसको एक्सेस का फाइल है, इसको हम यहाँ से डबल क्लिक करके ओपन कर लेते हैं। जैसे ओपन कर लेते हैं आपको यहाँ पे सामने आ जाता है सिलेक्ट टेबल। तो सिलेक्ट टेबल जैसे ही आया, इसमें देखिए जितना भी टेबल आपका बना हुआ है एक्सेस में वो आपको यहाँ दिखाई पड़ रहा है, केवल भी दिखाई पड़ रहा है। तो हम लोग यहाँ पे एडमिशन नाम का एक टेबल मेरा बना हुआ है, इसको हम लोग लाना चाहते हैं। तो इसमें जो डेटा है इसमें लाना चाहते हैं एक्सेल में। तो देखिए दोस्तों, सेलेक्ट कीजिए इसको नाम को और यहाँ से ओके में क्लिक करिए। जैसे ही ओके करेंगे आपको पूछेगा कि किस जगह पे आपको यहाँ पे रखना है। तो यहाँ पे देखिए A1 सेल यहाँ पे एक्टिव हो गया। आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। हम लोग ये रखना चाहते हैं दोस्तों, यहाँ ओके में क्लिक कर देंगे। जैसे ही ओके में क्लिक करेंगे उस फाइल में, उस टेबल के अंदर जो भी डेटा था सारा डेटा यहाँ पे कॉपी होके आ गया। तो इस तरह से हम लोग किसी दूसरे एप्लीकेशन का यानी एक्सेस से डाटा को यहाँ पे अगर लाना चाहे तो ईजिली ला सकते हैं। और एक बार हम लोग देख लेते हैं। हम लोग मान लेते हैं C2 में डेटा लेके आना चाहते हैं। तो सबसे पहले आप डेटा टेब में जाएंगे और वहाँ जाके फ्रॉम एक्सेस नाम का एक ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करेंगे। आपका फाइल जिस लोकेशन पे है उसको आप सिलेक्ट करेंगे, वहाँ से उसको सेलेक्ट कर लेंगे। इसको यहाँ से फाइल को डबल क्लिक करके ओपन कर लेंगे। जैसे ओपन करेंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आएगा। उस डायलॉग बॉक्स में जितना भी फाइल बना हुआ उसका एक लिस्ट आपको शो करेगा। उसमें से हमको अभी लाना है सर्टिफिकेट नाम का एक टेबल बना हुआ, उसको लेके आना। तो इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ क्लिक करने के बाद जैसे ही आप यहाँ पे आते हैं तो सेल का पूछ रहा है कि किस जगह पे आएगा, या न्यूज़ वर्कशीट में लाना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके न्यू वर्कशीट में ला सकते हैं। हम लोग इसी वर्कशीट में लाना चाहते हैं, ओके में क्लिक करेंगे। जैसे ओके में क्लिक करेंगे वो डेटा एक्सेस का जो डेटा था वो एक्सेल में आ गया। तो इस तरह से हम लोग डेटा को एक्सेस से इम्पोर्ट करके एक्सेल में ला सकते हैं। ये आपके सामने एमएस एक्सेल ओपन हो गया। एक फाइल मेरा बना हुआ, इसको ओपन कर लेते हैं। तो देखिए ये फाइल में यहाँ पे कुछ डेटा लिखा हुआ। अब इसमें हम लोग एडवांस फिल्टर का यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ डेटा टेब में आएंगे यहाँ से। अब डेटा टेब में जैसे आते हैं तो यहाँ पे देखिए एक शॉर्ट एंड फिल्टर नाम का एक ग्रुप यहाँ पे दिया हुआ है, जिसमें आपको ऑप्शंस मिल जाता है शॉर्ट, फिल्टर और यहाँ पे एडवांस फिल्टर। तो हम लोग ये सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि फ़िल्टर क्या होता है। जैसे आपके पास कोई डेटा हो, बहुत बड़ा डेटा हो, उसमें से कुछ कंडीशन के अकॉर्डिंग आप कोई चीज़ खोज के बाहर निकालना चाहते हैं, तो हम लोग उसके लिए फ़िल्टर का यूज़ करते हैं। जिससे क्या होता है कि जो डेटा आप खोज के निकालना चाहते हैं, वो डेटा आपके सामने आ जाता है, जिससे आप उस रिज़ल्ट को आसानी से देख सकते हैं। तो इस तरह का काम करने के लिए एडवांस फ़िल्टर या फ़िल्टर का यूज़ किया जाता है। तो हम लोग सबसे पहले इस डेटा में एक यहाँ पे शॉर्ट नाम का ऑप्शन दिख रहा है, इसका हम लोग यूज़ कर लेते हैं। शॉर्ट क्या होता है, जैसे हम लोग यहाँ पे चाह रहे हैं कि ये मेरा जो डेटा है वो, ये जो मेरा डेटा यहाँ पे दिख रहा है, ये डेटा अल्फ़ाबेटिकली अरेंज हो जाए। जैसे यहाँ पे रिया कुमारी दिख रहा है, अमन गुप्ता दिख रहा है, यहाँ पे और नाम दिख रहा है। हम चाहते हैं कि अल्फ़ाबेटिकली ए वाला नाम पहले आ जाए। तो इस पूरा डेटा को हम एक बार सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे शॉर्ट में A टू Z और Z टू A दिख रहा है। तो आप ये A टू Z में क्लिक करेंगे तो असेंडिंग ऑर्डर में क्या होगा, डाटा आपका शॉर्ट हो जाएगा। जिससे क्या होगा कि जितना भी A से जितना नाम है वो सब यहाँ पे आ गया। देखिए आरोही कुमारी, अभय पासवान, आदित्य गुप्ता, तो जो भी नाम A से है उसके बाद लास्ट में आपका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में यहाँ पे वरुण गुप्ता आ रहा है, वरुण गुप्ता यहाँ पे दिख रहा है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं। तो अगर आप चाहें कि नहीं हम यहाँ कोर्स के अकॉर्डिंग शॉर्ट करें, तो आप ये शॉर्ट नाम का जो ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है इस जगह पे, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक शॉर्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इस डायलॉग बॉक्स में शॉर्ट बाय लिखा हुआ है। यहाँ पे आप जाके जिसके अकॉर्डिंग शॉर्ट करना चाहते हैं, जैसे कोर्स के अकॉर्डिंग करना चाहते हैं हम लोग, तो कोर्स नेम यहाँ पे ले लिए और यहाँ पे असेंडिंग करना चाहते हैं या डिसेंडिंग। तो असेंडिंग में करना चाहते हैं तो क्लिक कर लेते हैं A टू Z में, ओके कर लेते हैं। तो देखिए जितना भी एक DCA वाला कोर्स था वो सब ऊपर आ गया। तो इस तरह से यहाँ पे आप या तो फर्स्ट कॉलम के साथ कर सकते हैं, या आप जो भी क्राइटेरिया लेना चाहते हैं, जो भी फील्ड आप लेना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग हो सकता है। तो ये तो था शॉर्ट। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आता है फ़िल्टर का। फ़िल्टर जैसे बटन पे क्लिक करेंगे फ़िल्टर में, तो आपके सामने आपके हेडिंग के ऊपर यहाँ पे एक बटन ऐड कर देगा, जो फ़िल्टर नाम से आपको यहाँ शो करेगा। तो हम लोग इस डेटा को सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, सिलेक्ट करने के बाद आप फ़िल्टर बटन पे क्लिक करते हैं, तो देखिएगा हर हेडिंग में एक छोटा-सा बटन ऐड कर दिया। इससे आप फ़िल्टर कर सकते हैं। तो कैसे फ़िल्टर कर सकते हैं इससे?
तो यहाँ जैसे हम लोग कोर्स के हिसाब से हम सिर्फ डीसीए कोर्स को देखना चाहते हैं, बाकी को नहीं देखना चाहते हैं फिलहाल के लिए। तो इस बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सिलेक्ट ऑल किया हुआ इसको यहाँ पे हटा देंगे और डीसीए पे टिक करेंगे और ओके कर देंगे। तो देखिए अब जितना भी डीसीए का स्टूडेंट है उसका लिस्ट दिख रहा है। डीसीए कोर्स के अकॉर्डिंग इसको डेटा को क्या कर दिया, फिल्टर कर लिया। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे फ़िल्टर कर सकते हैं, किसी भी फ़ील्ड के साथ कर सकते हैं। तो फ़िल्टर हो जाने के बाद हम लोग फिर दोबारा से ऑल कर लेते हैं, ठीक है। अब किसी का नाम खोजना है आपको, पर्टिकुलर किसी का नाम आपको खोजना है, वो नाम आपको मिल नहीं रहा है, तो आप उसको इस फ़िल्टर ऑप्शन से आसानी से खोज के निकाल सकते हैं। यहाँ पे कुछ डाटा है, अब मान लेते हैं आपके पास बहुत लंबा-चौड़ा डाटा है, 1000, 2000, 5000 का रिकॉर्ड लिखा हुआ, तो आप कोई नाम खोज के निकालना चाहते हैं, तो इस बटन में जाइए आप, यहाँ पे फ़िल्टर का बटन पे आप यहाँ पे टेक्स्ट फ़िल्टर दिख रहा है आपको, यहाँ टेक्स्ट फ़िल्टर में क्लिक कीजिए, उसके बाद इक्वल में क्लिक कीजिए, डायलॉग बॉक्स आ जाता है। इस बॉक्स में इक्वल के सामने आप जिसको खोजना चाहते हैं उसका नाम लिख दीजिए। हम यहाँ पे रूही गुप्ता खोजना चाहते हैं, तो टाइप कर देते हैं और ओके पे क्लिक करते हैं। तो देखिए रूही गुप्ता पूरा लिस्ट में से आपको फ़िल्टर होके यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने पूरे बड़े लिस्ट में से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना ज़रूरत के नाम को खोज के निकाल सकते हैं। तो ये फ़िल्टर कर रहे थे हम लोग यहाँ पे। अब जो मेन हम लोगों का यहाँ पे इस ऑप्शन में हम लोग करना चाहते हैं, एडवांस फ़िल्टर करना चाहते हैं। एडवांस फ़िल्टर यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग यहाँ अलग जगह, यहाँ से डेटा को अलग जगह लेके जाना चाहते हैं फ़िल्टर करके, तो उसके लिए हम लोग एडवांस फ़िल्टर का यूज़ करते हैं। एडवांस फ़िल्टर ऑप्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑप्शन है, जिसके ज़रिए से आप किसी भी कंडीशन के साथ डेटा को एक जगह से आप फ़िल्टर करके दूसरी जगह पे ले आ सकते हैं, दूसरे लोकेशन पे ले आ सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको कंडीशन लिखना पड़ेगा। तो जिस हेडिंग के से आप कंडीशन लेना चाहते हैं उसको आप यहाँ पे लिख दीजिए, कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पेस्ट कर देते हैं इस जगह पे, देख लीजिएगा। पेस्ट कर दिए, अब ये हेडिंग आ गया। अब वो आपको क्या निकालना है, क्या फ़िल्टर करना है इसमें से? इसमें से हमको डीसीए को फ़िल्टर करना है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं डीसीए, तो ये हम लोग का कंडीशन हो गया। हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं डीसीए, तो ये हेडिंग हो गया हम लोग का कोर्स नेम, और हम लोग का जो यहाँ पे निकालना चाहते हैं वो डीसीए निकालना चाहते हैं। तो ये हम लोग का क्राइटेरिया हो गया। अब देखिएगा कैसे निकलेगा। तो आप पूरा डेटा को एक बार सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी डेटा आपके पास है, तो इसको डेटा रेंज को सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद आप एडवांस बटन पे यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। ये एडवांस नाम का जो बटन दिख रहा है, इस पे देख लीजिएगा, यहाँ पे क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक डायलॉग बॉक्स आ गया। अगर ये आपको ठीक से दिख नहीं रहा तो हम इसको थोड़ा ज़ूम कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ हम एडवांस नाम का एक आपको ऑप्शन दिख रहा है, इस एडवांस पे क्लिक कर लीजिए, एडवांस ऑप्शन पे। जैसे आप क्लिक करिए डायलॉग बॉक्स आपके सामने आएगा। अब यहाँ पे रेंज आपका सिलेक्ट होके आ रहा है, हम लोग सिलेक्शन में दिख रहा है कि A1 से लेके E41 तक आपका रेंज है। तो हम ठीक है, रेंज ये यही निकल, इस रेंज से खोज के निकालना चाहते हैं, तो आप क्राइटेरिया रेंज में जाएँगे, इस बटन पे यहाँ क्लिक करेंगे। अब क्राइटेरिया रेंज में जो आप कोर्स नेम ऑफ डीसीए लिख के रखे हैं, दोनों को सिलेक्ट कर दीजिए, दोनों सेल को सिलेक्ट कर लीजिए। उसका रेंज यहाँ पे आ जाएगा, फिर इस बटन पर क्लिक कीजिए। अब ये फिर बॉक्स आपका क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे आपको कॉपी टू में क्लिक करना है, लेकिन डायरेक्ट कॉपी टू में क्लिक करना है, काम नहीं कर रहा। तो यहाँ एक ऑप्शन आपको दिख रहा है, कॉपी टू अनदर लोकेशन। तो ये कॉपी टू अनदर लोकेशन वाला ऑप्शन को एक्टिव कर दीजिए। उसके बाद आप यहाँ क्लिक करिए कॉपी टू में। कॉपी टू में जैसे ही क्लिक कीजिएगा, तो आपसे पूछेगा कि आप किस जगह इसको रखना चाहते हैं। तो हम उसके लिए कोई लोकेशन दे देते हैं इधर, जैसे थोड़ा-सा इधर दे देते हैं यहाँ पे पी। P1 के में हम लोग का डेटा आना चाहिए, यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए। तो इस बटन पे यहाँ पे देखिए शीट 1 में P1 आपका आ गया सीवेज। तो इसमें क्लिक करेंगे और ओके में करेंगे। जैसे ओके में क्लिक करेंगे, तो हम लोगों का फ़िल्टर होके हम लोग का डेटा यहाँ आ गया। तो इसमें से डेटा फ़िल्टर आउट हो गया। हम लोग का कंडीशन था कोर्स नेम में डीसीए, और डीसीए के अकॉर्डिंग हम लोगों का डेटा क्या हो गया, फ़िल्टर होके यहाँ पे आ गया। तो इस तरह से हम लोग एडवांस फ़िल्टर करके उस मेन डेटा से हम लोग डेटा को क्या कर सकते हैं, अलग जगह पे लेके जा सकते हैं, जिससे आपका जो रिकॉर्ड चाहिए, जो डेटा आपको चाहिए, जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, वो आसानी से आपको मिल सकता है। एक बार इसको और हम करके देखते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ चेंज कर रहे हैं, रेंज चेंज कर रहे हैं, यहाँ पे क्राइटेरिया रेंज जो है उसको चेंज कर रहे हैं। अभी हम लोग को कोर्स में डीएफए कोर्स निकालना है, डीएफए, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर से हम लोग डेटा को सिलेक्ट करेंगे, तो ज़ूम को हम कम कर लेते हैं। आप पहले इस एडवांस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे, देखिए पहले से आपका क्राइटेरिया रेंज आ रहा है। आप इस बटन पे क्लिक करके पहले वाला रिकॉर्ड को आप हटा दीजिए, रिमूव कर दीजिए, उसके बाद यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। तो जो रेंज आप लेना चाहते हैं उस रेंज को सिलेक्ट कर लीजिए, फिर इस बटन पे क्लिक कीजिए। अब ये पहले जो रेंज आ रहा है यहाँ पे क्राइटेरिया रेंज में, इसको भी यहाँ से आप रिमूव कर दीजिए। रिमूव करने के बाद आप दोबारा इस रेंज को सिलेक्ट कर लीजिए।
उसके बाद फिर से क्लिक कीजिए, कॉपी टू में क्लिक कीजिए और जो लोकेशन आपको दिखा रहा है उसको यहाँ से आप क्या कर दीजिए, रिमूव कर दीजिए। उसके बाद इस बटन पे क्लिक करके आप जहाँ पे डेटा लेके आना चाहते हो उस जगह को आप दिखा दीजिए उसको। हम डबल ए नाम का सेल जो है AA1 इस पे लेके आना चाहते हैं, ओके करेंगे यहाँ पे और क्लिक करके ओके करेंगे। तो जैसे ओके करेंगे तो हम लोग के कंडीशन के हिसाब से डेटा फिल्टर होके यहाँ पे आ गया। तो आप देख लीजिए यहाँ पे थोड़ा-सा हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं और यहाँ पे देखिएगा जो हम लोगों का कंडीशन था डीएफए, डीएफए अकॉर्डिंग डीएफए के अकॉर्डिंग हम लोगों का डेटा फ़िल्टर आउट होके आ गया। तो इस तरह से आप बड़े डेटा में से आप अपने फ़िल्टर करके, एडवांस फ़िल्टर करके आप ज़रूरत के डेटा को निकाल सकते हैं। अब हम लोग यहाँ डेटा टूल के अंदर आ जाते हैं। ये डेटा टूल आपको दिख रहा है और यहाँ पे दिख रहा है टेक्स्ट टू, ये डेटा टूल्स दिख रहा है यहाँ पे, डेटा ग्रुप के अंदर आ गया, डेटा टूल्स यहाँ पे दिख रहा है आपको। तो थोड़ा-सा ज़ूम कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर दिखाई पड़े। टेक्स्ट टू कॉलम एक ऑप्शन दिख रहा है यहाँ। डेटा टूल्स ग्रुप के अंदर टेक्स्ट टू कॉलम, ये क्या काम करता है कि जैसे किसी भी सेल के अंदर हम लोग कुछ जब फील्ड बताना चाहते हैं, हेडिंग लिखना चाहते हैं, एक ही सेल के अंदर गलती से हम लोग बहुत सारा चीज़ लिख देते हैं कभी-कभी। तो ऐसा हम लोग क्या क्या कर सकते हैं कि बगैर उसको मिटाए, बगैर उसको हटाए हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग-अलग कॉलम पे उसको क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं, देखिए आप यहाँ हम यहाँ पे लिख देते हैं। जैसे हम यहाँ पे फील्ड में लिखना चाहते हैं नेम, उसके बाद एड्रेस, मोबाइल, पोस्ट, सैलरी, कुछ हेडिंग्स हम लोग यहाँ पे लिख दिए। लेकिन जैसे इसको लिखने के बाद आप देखेंगे कि सारा हेडिंग्स जो है, जो सारा फील्ड है वो एक ही सेल्स के अंदर आ गया। A1 नाम का जो सेल है इसमें आ गया। अब क्या होगा कि हमको मिटा के लिखना पड़ेगा, तो इसके लिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है, इसका नाम है टेक्स्ट टू कॉलम। आप इसको सिलेक्ट करके रखिए, आप टेक्स्ट टू कॉलम में क्लिक कीजिए। जैसे टेक्स्ट टू कॉलम में क्लिक करेंगे इस तरह का डायलॉग बॉक्स आएगा। यहाँ पे आपको फिट विद वाला ऑप्शन एक्टिव रहेगा। इसमें आपको क्या करना है, नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। जैसे नेक्स्ट कीजिएगा तो आपको इस तरह से दिखेगा कि आपका अलग-अलग सेल्स के अंदर है। फिर नेक्स्ट कीजिए एक बार, नेक्स्ट करने के बाद आप फिनिश कर दीजिए। जैसे ही फिनिश करेंगे आप देखेंगे कि जितना भी हम लोगों का एक साथ आ गया था वो अलग-अलग सेल्स में नेम ए नंबर में आ गया और एड्रेस डी में, मोबाइल सी में, पोस्ट डी में, सैलरी ई में आ गया। तो इस तरह से हम लोग टेक्स्ट टू कॉलम कर सकते हैं एक साथ अगर हो जाए तो। नेक्स्ट ऑप्शन जो यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे दिख रहा है रिमूव डुप्लीकेट्स। रिमूव डुप्लीकेट्स क्या होता है कि जैसे किसी भी फील्ड में हम लोग क्या करते हैं कि नाम लिख रहे हैं या मोबाइल नंबर लिख रहे हैं, तो उसको क्या करते हैं कि एक से अधिक जगह पे लिख दिए, एक से ज़्यादा जगह पे लिख दिया। तो हम लोग चाहते हैं कि जो दोबारा आया है, डुप्लीकेट हुआ उसको हटा दें। तो हम लोग यहाँ पे कुछ नाम लिख लेते हैं। तो जैसे हम लोग यहाँ इसको ज़ूम को थोड़ा कम कर लेते हैं। अब यहाँ पे नाम लिख देते हैं, नाम टाइप कर दिए। अब यहाँ बहुत सारा नाम लिख देते हैं, 182 तक नाम लिए, एक ही नाम को बार-बार रिपीट हो, कुछ नाम यहाँ पे क्या है लिख के उसमें बार-बार रिपीट हो गया वो नाम, यानी डुप्लीकेट बन गया वो। अब हम चाहते हैं कि इस जगह में से हम लोगों का डुप्लीकेट को रिमूव कर दें, तो हम लोग डेटा को एक बार सेलेक्ट कर लेते हैं। जितना डेटा आपका होगा उसमें से पूरा डेटा को आप सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी डेटा आप है आपका, डाटा रेंज को सेलेक्ट कर लीजिए। फिर डाटा रेंज हमने यहाँ सेलेक्ट कर लिया, ठीक। अब इस डाटा रेंज में से आप हटाना चाहते हैं डुप्लीकेट्स को, नेम से डुप्लीकेट को हटाना चाहते हैं, तो यहाँ पर रिमूव डुप्लीकेट नाम का जो ऑप्शन दिख रहा है आपको, उस पर आप क्लिक कर लीजिए। तो एक बार देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पे रिमूव डुप्लीकेट नाम का आपको ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, इस पर क्लिक कर लीजिए। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ जाएगा। इस डायलॉग बॉक्स में से यहाँ पे देखिए जितना भी कॉलम है A, B, C, D आपको दिख रहा है, हम लोग यहाँ पे अनसेलेक्ट कर लेते हैं सब। अब हम लोग सेलेक्ट किसको करेंगे, कॉलम ए को सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि हम लोग कॉलम ए यानी नेम के अकॉर्डिंग ही हमको सबको क्या करना है, रिमूव करना है डुप्लीकेट को। तो यहाँ पे ओके कर लेंगे। जैसे तो आपको बोला कि 160 क्या होता है, डुप्लीकेट वैल्यूज़ है और 21 जो क्या है, यूनिक है। तो हम लोग यहाँ इसको क्या कर लेते हैं, ओके कर लेते हैं। जैसे ही ओके करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका क्या हुआ, 21 को रखा है, बाकी सबको क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। तो जो भी डेटा आपका यहाँ डेटा के अंदर अगर डुप्लीकेट क्रिएट हो रहा है तो उसको आप क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। ये जनरली नेम और मोबाइल नंबर इस तरह की चीज़ में किया जाता है। जैसे एड्रेस, एक एड्रेस का 2-4 आदमी हो सकता है, तो एक एड्रेस को आप रिमूव करेंगे तो सिर्फ एक ही एड्रेस बचेगा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ यूज़ कर रहे थे रिमूव डुप्लीकेट्स। अब नेक्स्ट ऑप्शन में चलते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन डाटा वैलिडेशन। अब डाटा वैलिडेशन क्या होता है, डाटा वैलिडेशन का मतलब होता है कि वहाँ पे इनवैलिड डेटा को क्या करा, किसी भी सेल में इनवैलिड डेटा को एंटर नहीं होने देगा। इनवैलिड डेटा को एंटर नहीं होने देगा तो उसको कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा, एक्सेल को कैसे पता चलेगा कि कौन सा इनवैलिड डेटा है और कौन सा वैलिड डेटा। तो आपको पहले सेट करना होगा कि इस जगह पे इतना एरिया में, इतना रेंज में अब मेरा ये डाटा वहाँ पे क्या होना चाहिए, आना चाहिए। तो आप पहले एक बार सेट कर देंगे। सेट करने के बाद जैसे ही आप उस पर जाएँगे तो वो लिखेगा। उसके अलावा अगर आप कुछ लिखना चाहेंगे तो वो जो आप सेट किए हैं वही लिखेगा। उसके अलावा आप कुछ लिखना चाहते हैं तो वो नहीं लिखेगा। तो वो उसके लिए क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। देखिए कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ आ जाते हैं एड्रेस पर। अब एड्रेस वाले लाइन को हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं, जितना हम लोगों का एरिया लेना चाहते हैं, 21 तक लेते हैं, सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करने के बाद
आपको आना है डेटा वैलिडेशन ऑप्शन में, ऊपर तरफ देखेंगे टिक्का हरा कलर का एक निशान दिख रहा है, एक लाल कलर का छोटा सा दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इस डायलॉग बॉक्स में आप यहाँ जाएंगे, देखेंगे कि लिखा हुआ वैलिडेशन क्राइटेरिया अलाउ एनी वैल्यू। तो हम लोग यहाँ पे एनी वैल्यू का जो अलाउ के नीचे जो बटन है इस पर क्लिक करेंगे। और यहाँ पे हमको, क्योंकि एड्रेस हम लोग 3 एड्रेस लिखना चाहते हैं, जैसे हम लोग लिखना चाहते हैं कोलकाता, दिल्ली और मुंबई, तो हम लोग यहाँ ऑप्शन लेंगे लिस्ट। लिस्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे लिस्ट पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक सोर्स का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे जो जो आप रखना चाहते हो उसको यहाँ पे लिख दीजिए। हम यहाँ पे लिख देते हैं कोलकाता कॉमा दिल्ली कॉमा मुंबई, जो भी लिखना चाहते हैं वो लिख दीजिए। तो लोग पटना भी लिख देते हैं। अब आपको करना है ओके। जैसे ओके करेंगे, इस जगह पे एक डाटा वैलिडेशन क्या हो गया, इस जगह पे अप्लाई हो गया। तो आप इनवैलिड डाटा यहाँ पे इंटर नहीं होगा। हम लोग यहाँ पे देखेंगे ड्रॉप डाउन लिस्ट भी बन गया। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट में बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए जो भी हेडिंग है, आप जो भी फील्ड हो, आप जो चीज़ एड की है वो दिखाई पड़ रहा है। हम कोलकाता रखना चाहते हैं, कोलकाता लिख दिए यहाँ पे। अब इसमें हम लोग यहाँ पे लिखना चाहते हैं क्या, सिलीगुड़ी लिखना चाहते हैं। जैसे लिखेंगे SILIGURI सिलीगुड़ी। जैसे आप इंटर दबाए मैसेज आएगा, तो वैल्यू यू एंटर्ड इज नॉट वैलिड, यानी ये डेटा क्या वैलिड नहीं है, इनवैलिड है। इसके लिए क्यों इनवैलिड ऐसा बता रहा, क्योंकि हम लोग इसको पहले यहाँ पे सेट करके रखे हैं कि ये 4 चीज़ें लिखना चाहिए। जो भी चीज़ वहाँ पे सेट करके रखे हैं वही लिखेगा, इसके अलावा कोई नहीं लिखेगा। आप कैंसिल करेंगे तो हट जाएगा, रिट्राई करेंगे तो दोबारा लिखने के लिए बोलेगा। तो आप लिस्ट में से ही कोई चीज़ लिख सकते हैं। लिस्ट के अलावा, जैसे ये लिस्ट दिख रहा है, लिस्ट के अलावा कोई चीज़ नहीं लिख सकते हैं। तो हम इसको कंप्लीट कर देते हैं, यहाँ से थोड़ा सा फिल करके यहाँ तक कर लेते हैं। तो इसके बाद हम यहाँ पे दिल्ली लेके आना चाहते हैं, तो लिस्ट में से लेके आ जाते हैं। तो ये ड्रॉप डाउन का यूज कर रहे हैं। आप लिखना चाहते हैं जनरली लिख सकते हैं। यहाँ पे कोई दूसरा किसी जगह का नाम लिखना चाहते हैं, यहाँ पे हम लिखना चाहते हैं मालदा, तो ये एक्सेप्ट टाइप करेगा इनवैलिड डाटा है। तो आपको उन डेटा में से एक कोई डाटा जो आप जस्ट इनवैलिड डाटा यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ये आप लोग समझ गए होंगे। तो यहाँ पे हम लोग भी ले लेते हैं पटना, 2 जगह पे हम देखिए पी लिख रहा है नहीं आ रहा, और ना लिख के आप आ जाएगा PTN। देखिए या तो लिस्ट पर लीजिए या आप लिख दीजिए मुंबई। स्पेलिंग मिस्टेक होने से भी नहीं आएगा, स्पेलिंग आपका जो वहाँ पे लिस्ट में डालें वही स्पेलिंग यहाँ पे भी डालें। तो देखिए इस तरह से हम लोगों का ये फील्ड में यहाँ पे काम कर रहा था। मोबाइल नंबर पे हम लोग डाटा वैलिडेशन लगाना चाहते हैं, तो मोबाइल नंबर पे कैसे लगाते हैं। तो मोबाइल नंबर में लगाने के लिए हम लोग इसको थोड़ा सा फॉर्मेट कर देते हैं, बोल्ड कर लेते हैं, और इसके पीछे कोई हल्का टाइप का कलर एड कर देते हैं ताकि दिखने में ठीक ठाक लगे। हम यहाँ पे बॉर्डर भी अप्लाई कर देते हैं। तो बॉर्डर अप्लाई करने के लिए इसमें जाएंगे फ़ॉन्ट ग्रुप में, या बॉर्डर पर क्लिक, और बॉर्डर पर क्लिक कर देते हैं, बॉर्डर अप्लाई हो गया। अब मोबाइल नंबर पे लगाना चाहते हैं, तो मोबाइल नंबर को हम लोग यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं, एरिया को, रेंज को। देन सेलेक्ट हो गया। सेलेक्ट होने के बाद आप यहाँ पे मोबाइल नंबर पे वैलिडेशन रूल लगाना चाहते हैं। मोबाइल नंबर पे क्या लगाएंगे बोलिए। मोबाइल नंबर में क्या होता है, 10 डिजिट का कोई भी मोबाइल नंबर होता है। मोबाइल नंबर में 10 डिजिट का लेंथ सेट करना आपको। यहाँ पे लेंथ सेट करने के लिए हम लोग फिर से जाएंगे डाटा टैब में। डाटा टैब में जाने के बाद आपको ऑप्शन मिलेगा डाटा टूल्स ग्रुप, उसके अंदर डाटा वैलिडेशन में जाएंगे। ये डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ जाएगा। इस डायलॉग बॉक्स में से आपको एनी, यहाँ पे जो अलाउ के नीचे बटन है इस पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पे आपको क्लिक करना है टेक्स्ट लेंथ पर। जैसे टेक्स्ट लेंथ पे क्लिक करेंगे आपको पूछ रहा है यहाँ पे कि क्या डेटा आप लेना चाहते हैं यहाँ से। तो इस बटन पे क्लिक करेंगे, बहुत सारा ऑप्शन आपको नजर आ रहा है, बिटवीन, नॉट बिटवीन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर दैन, लेस दैन, ग्रेटर दैन, इक्वल टू। तो हम लोग यहाँ से लेना चाहते हैं इक्वल टू। तो देखेंगे क्या कंडीशन लगा रहा है, अलाउ टेक्स्ट लेंथ इक्वल टू, कितना लेंथ का, 10। मोबाइल नंबर का डिजिट का होता है 10। तो हम लोग यहाँ पे कंडीशन लगा, क्राइटेरिया लगा दिया, अलाउ टेक्स्ट लेंथ इक्वल टू 10, और उसको कर देते हैं ओके। अब इस जगह पे जो जितना एरिया हम लोग को स्लेट था, वहाँ पे 10 से कम नहीं लिखेगा, 10 से ज़्यादा भी नहीं लिखेगा। जैसे हम लोग मोबाइल नंबर लिख रहे हैं यहाँ पे 700, तो के बदले में 000 दे दिए, तो ये ज़्यादा लिख रहा है, 11024009। अब जैसे ये 11 डिजिट का नंबर हो गया, जैसे आप यहाँ पे मैसेज आ जाएगा कि द वैल्यू यू इंटर्ड इज नॉट वैलिड। तो ये वैल्यू क्या है, वैलिड नहीं है। तो लोग रिट्राई करके 1 0 को हटा के देखते हैं, तो देखिए ये वैल्यू यहाँ पे क्या हो गया, एक्सेप्ट हो गया, क्योंकि ये वैलिड है। क्योंकि कंडीशन के हिसाब से हम लोग का लेंथ 10 था, तो 10 यहाँ पे लेंथ है इसलिए आ रहा। एक हटा के देखते हैं, जैसे 1 0 और हटा देते हैं, जैसे ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, वैलिडेशन का रूल नंबर्स पे अप्लाई कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, गलती होने का चांसेस बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। यानी 9 डिजिट या 11 डिजिट का नंबर वहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं होगा, वहाँ पे लिखा नहीं जाएगा। जैसे हम लोग पहले लिख देते हैं, बाद में हम लोग ट्राई करते हैं कि ये 9 नंबर कैसे हो गया, 10 नंबर कैसे होगा, तो वो गलती यहाँ पे इस ऑप्शन को एक्टिव कर देने से नहीं होगा।
अब पोस्ट यहाँ पे लिखना चाहते हैं, पोस्ट का मतलब डिजिग्नेशन, जिस किस पोस्ट पे काम कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पे एक लिस्ट बनाना चाहते हैं, तो लिस्ट बनाने के लिए सिलेक्ट करते हैं डेटा एरिया को सिलेक्ट कर लिए। अब यहाँ पे लिस्ट में हम लोग बनाना चाहते हैं कि 3 तरह का हम लोग के पास क्या है, पोस्ट में काम कर रहा है आदमी। एक हम लोग के पास टीचर है, दूसरा हम लोग के पास पुलिस है, तीसरा हम लोग के पास क्लर्क है। तो इस जगह पे हम लोग यहाँ पे लिस्ट बनाना चाहते हैं, जिससे क्या होगा, उसके अलावा उसके अन्यथा कोई भी चीज़ एक्सेप्ट ना हो, वहाँ पे लिखे नहीं। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे सबसे पहले डेटा वैलिडेशन ऑप्शन पे जाते हैं। यहाँ पे डायलॉग बॉक्स आ गया डेटा वैलिडेशन का। यहाँ पे एनुअल वैल्यू में क्लिक करेंगे, यहाँ पे फिर लिस्ट में क्लिक करेंगे और यहाँ सोर्स में जाएंगे और सोर्स में जो जो आपको लिखना है लिख देंगे। तो पहले हम लिख देते हैं टीचर, कॉमा लगाएंगे, कॉमा ऐड करेंगे वहाँ पे। उसके बाद हम लोग लिख देते हैं क्या, पुलिस। उसके बाद हम लोग लिख देते हैं क्लर्क। तो ये 3 क्राइटेरिया हम लोग यहाँ पे डालें कि यहाँ पे जो आदमी होगा उसका पोस्ट या तो टीचर होगा, या तो पुलिस होगा, या तो क्लर्क होगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा, वहाँ पे एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए। तो ये 3 को हम लोग यहाँ पे कंडीशन लगा, अलाउ लिस्ट, सोर्स में ये ओके कर देंगे। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि एक तो ड्रॉप डाउन बटन बन गया, या डायरेक्ट लिखना चाहते हैं तो मैं दे देते टीचर। तो देखिए टीचर का स्पेलिंग यहाँ पे गलत लिख दिया, जैसे आज नहीं करेगा। अब हम टीचर लिंक जो वहाँ पे लिखे थे सही वाला वही लिख देते हैं, तो क्योंकि आ जा रहा है, तो हम लोग यहाँ पे अब टीचर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम नीचे लिखना चाहते हैं पुलिस, तो हम लोग पुलिस लिख सकते हैं। तो पुलिस लिख दिया यहाँ पे, जैसे आगे जाएंगे काम कर रहा है लिख रहा है। अब यहाँ पे अगर हम लोग लिख दिए यहाँ पे क्या, डॉक्टर लिख देते हैं, क्या लिखेगा, तो डॉक्टर यहाँ पे नहीं लिखेगा। क्यों नहीं लिखेगा, जो क्राइटेरिया हम लोग का जो वहाँ पे सेट किया हुआ उसमें डॉक्टर था नहीं, तो इसलिए क्या है, ये इसके लिए इनवैलिड डाटा। तो यहाँ पे आपके पास मैसेज आ गया, द वैल्यू इंटर्ड इज नॉट वैलिड। तो इस जगह के लिए ये डेटा यहाँ पे वैलिड नहीं है, क्योंकि हम लोग इसमें 3 ही चीज़ सेट किया, वो 3 ही चीज़ वैलिड है, बाकी सब वैलिड, कुछ भी लिख दीजिएगा वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो हम लोग यहाँ पे तीसरा चीज़ लिखना चाहते हैं क्लर्क, तो ये क्लर्क आपका यहाँ पे एक्सेप्ट कर गया। और एक देखते हैं हम लोग लास्ट कॉलम पे, लास्ट हेडिंग पे, लास्ट जो हम लोग का कॉलम है यहाँ पे लगा देते हैं सैलरी में। तो इस एरिया को हम लोग पहले सेलेक्ट कर लेते हैं, जगह को जितना में लगाना चाहते हैं यहाँ पे सेलेक्ट हो चुका, हम लोग यहाँ तक सेलेक्ट कर चुके हैं। अब यहाँ सैलरी में क्या लगाएंगे, तो सैलरी में का मतलब होता है तनख्वाह वेतन। तो हम लोग यहाँ सैलरी का एक रेंज देना चाहते हैं कि सैलरी जो होना चाहिए वो इतना से इतना के बीच में होना चाहिए। तो सैलरी हमको यहाँ पे चाहते चाहते हैं कि 20 से 40 के बीच में होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग एक बिटवीन का ऑप्शन लेके यहाँ पे सेट कर सकते हैं कि यहाँ पे ना 20,000 से कम लिखे, ना 40,000 से ज़्यादा लिखे। तो और भी ऑप्शंस मिल जाएगा, जैसे ग्रेटर देन मिल जाएगा, लेस देन मिल जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे सेट करना चाहते हैं बिटवीन वाला ऑप्शन। तो कैसे सेट करेंगे, इसके लिए हम लोग जाएंगे डाटा वैलिडेशन पे, और यहाँ जाने के बाद आपको इस डायलॉग बॉक्स के अंदर यहाँ पे अलाउ के नीचे जो बटन है इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे होल नंबर वाला ऑप्शन को क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे बिटवीन वाला ऑप्शन जो आएगा, लिस्ट में देखिए बहुत सारा ऑप्शन आ रहा है, उसमें से हम बिटवीन लेंगे। और इसका मिनिमम कितना रहना चाहते हैं, मिनिमम 20,000। तो यहाँ पे हम लोग लिख दिए 20,000। यहाँ मैक्सिमम कितना जन डालना चाहते हैं 40,000, तो इस पर हम लोग लिख देते हैं 40,000। ठीक, अब आप ओके कर देते हैं। तो इस जगह से बिलो 20 नहीं लिखेगा और अबव 40 नहीं लिखेगा। तो हम लोग यहाँ पे ट्राई करके देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 35,000। तो ये 35,000 लिख दिया, यहाँ पे एक जीरो गलती से बढ़ा देते हैं। जैसे आगे क्या करेगा, कि ये वैल्यू वैलिड नहीं है। तो देखिए आप इस तरह का लगा के रखेंगे तो गलती होने का चांसेस कम हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो आप देखिए 35,000 यहाँ पे ले रहा है। तो इस तरह से हम लोग जो भी नंबर डालना चाहते हैं वो 40 से ज़्यादा कुछ डाल के देखते हैं। देखिए 40 से ज़्यादा हम लोग डालते हैं 41,500, एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ये हम लोग यहाँ पे 40 डाल के रखे हैं, तो ये 40 तक तो एक्सेप्ट करेगा, उसके ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो देखिए 40 ले लिया, यहाँ पे हम लोग 36 डाल देते हैं, तो यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डाटा वैलिडेशन कर। अब पुलिस का सैलरी दे देते हैं, पुलिस का सैलरी हम लोग पुलिस का सैलरी हम लोग यहाँ पे 25,000 डाल देते हैं। ये 25,000 लिख दिए, गलती से एक जीरो कम उनके 25 हो गया, तो ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा। तो यहाँ पे हम लोग का गलती होगा तो एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो यहाँ पे इनवैलिड बताएगा। तो हम लोग इसको 25, अब हम लोग कलर का वैल्यू देना चाहते हैं 21 देना चाहते हैं। तो 21 को देखिए तब ये नहीं आ रहा, तो हमको 21 से ऊपर 20 से ऊपर लिखना पड़ेगा, ये सही बिल्कुल है। गलती से एक जीरो अगर ज़्यादा लिख दिया तो यहाँ पे ज़्यादा क्या, ये आपको बोल रहा है कि पिन नहीं है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, वैलिडेशन का रूल लगा सकते हैं, क्राइटेरिया लगा सकते हैं, जिससे क्या होगा, आपके डेटा के रेंज के अंदर इनवैलिड डाटा को इंटर होने नहीं देगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, अपने फील्ड पर अलग अलग तरीके से हम लोग वैलिडेशन का रूल लगा सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ एड्रेस पे लगाए हैं, मोबाइल नंबर पे लगाए, पोस्ट पे लगाए, सैलरी पे लगाए। ये एक्सेल आपके सामने ओपन हो गया है और एक फाइल बना हुआ, इस फाइल को ओपन
दोस्तों सबसे पहले समझते हैं कंसोलिडेट होता क्या है। तो आपका अगर अलग अलग शीट में डाटा बना हुआ, 2 शीट में, 4 शीट में, 5 शीट में, बहुत सब जगह पे डाटा बना हुआ, अब उन सब डेटा का आप चाहते हैं कि सबका एक जगह पे हमको उन लोगों का नंबर्स है, वो हम लोग चाहते हैं कि सब एक ही शीट में हमको दिखाई पड़े। जैसे अलग अलग कागज में कुछ लिखा हुआ है, अब उसको वहां से देख देख के एक खाता में, एक कॉपी में आप उसको क्या करते हैं, नोट करते हैं। तो उसी तरह से आप अलग अलग शीट पे डेटा आपका बना हुआ है, और उन डेटा को आप एक शीट के अंदर देखना चाहते हैं, एक शीट के अंदर लाना चाहते हैं, तो ये कंसोलिडेट ऑप्शन आपको ये काम आसानी से कर देगा। तो जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे देखिए, हम लोग का 4 शीट में फर्स्ट क्वार्टर का डेटा लिखा हुआ, जैसे यहाँ पे सेल्समैन का नाम लिखा हुआ, मंथ का नाम लिखा हुआ, जनवरी, फरवरी और ये मार्च। तो इसमें जो सेल्स हुआ उसका डेट यहाँ पे नंबर्स लिखा हुआ। तो ये फर्स्ट शीट में लिखा हुआ, सेकंड शीट में आप सेकंड क्वार्टर का डेटा लिखा हुआ, थर्ड शीट में थर्ड क्वार्टर का डेटा लिखा हुआ और फोर्थ शीट में फोर्थ क्वार्टर का डेटा लिखा हुआ। अब हम चाहते हैं कि सारा चारों शीट का डेटा हमको एक ही शीट में मिले नाम के साथ। जैसे यहाँ राजू दास है, राजू दास के सामने सारा डेटा जनवरी से लेकर दिसंबर तक का डेटा हमको एक साथ मिले। तो उसके लिए आप कंसोलिडेट ऑप्शन का यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक नया शीट ले लेते हैं। इस नए शीट पे हम लोग आ गए। दोस्तों, आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आप नए शीट पे हैं, हम लोग नए शीट में, आपको यहाँ पे आपको होम टैब ऑन रहेगा, तो आप इसको चले जाना डेटा टैब में। आप लोग को दिख रहा है डेटा टैब में जाएंगे तो डेटा टूल्स के अंदर आपको यहाँ एक ऑप्शन दिखेगा कंसोलिडेट। कंसोलिडेट यहाँ पे दिख रहा है आपको, इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा कंसोलिडेट का। तो इसमें देखिएगा फंक्शन में सम का फंक्शन आपको यहाँ पे रहना चाहिए। आप नहीं सेलेक्ट कर लेंगे, अगर नहीं आ रहा तो यहाँ पे आप सम का फंक्शन आएगा, देना है आपको। इसके बाद यहाँ पे रेफरेंस में आपको इस बटन पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस बटन पे क्लिक करेंगे, आपको रेफरेंस लेने के लिए हम लोग शीट 1 पे जाएँगे। अब शीट 1 में क्या रेफरेंस लेंगे? ये जो डेटा हम लोग का है, सेल्समैन से लेके यहाँ पे राजू दास का पूरा जनवरी, फरवरी, मार्च का जो डेटा है, वो पूरा डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद फिर से इस बटन पे जाएँगे और यहाँ आप कर देंगे ऐड। ऐड बटन पे क्लिक करेंगे और ऐड कर देंगे। ये शीट 1 ऐड हो गया। इसी तरीके से हम लोग शीट 2 में जाएँगे सेकंड क्वार्टर का डेटा लेने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग शीट 2 पे आ गए। अब इसको हम लोग यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। जो ऊपर वाला हेडिंग है उसको सिलेक्ट नहीं करेंगे, जिसमें सेकंड क्वार्टर लिखा हो उसके नीचे से पूरा डेटा को सिलेक्ट कर लिए। फिर से हम लोग यहाँ पे इसको ऐड कर देते हैं और फिर से चले जाते हैं हम लोग इस बटन पे क्लिक करके शीट 3 में। शीट 3 में आने के बाद ये फिर से डेटा को सिलेक्ट कर लेते हैं, जो भी डेटा है उस डेटा को सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर से आ जाते हैं यहाँ और इसको ऐड कर लेते हैं। तो 3 हम लोग का शीट ऐड हो गया, चौथा शीट अब ऐड करना है। और हम लोग चले जाते हैं शीट 4 पर और यहाँ पे फोर्थ क्वार्टर का डेटा आ रहा है, तो इस फोर्थ क्वार्टर के डेटा को हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद इस बटन पे क्लिक करना, आपको इसको भी ऐड कर देना है। जैसे ऐड करेंगे आप, तो चारों सीट, सीट 1, सीट 2, सीट 3 और सीट 4 चारों ऐड हो गया। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, यूज़ लेबल्स। लेबल्स में आपको टॉप रो को ऑन रखना है। टॉप ऑन रहने से जो हेडिंग है वो आ जाएगा। फर्स्ट लेफ्ट कॉलम को भी आपको यहाँ पे ऑन रखना है। उसके बाद आप क्रिएट लिंक्स, लिंक्स सो फ्रॉम टू सोर्स डाटा। लिंक क्रिएट लिंक करेंगे अगर सोर्स डाटा से, तो आप सोर्स के डेटा में अगर कोई चेंजिंग करेंगे, जैसे आप किसी का नंबर वहाँ पे 3000 लिखा हुआ, आप उसको 4000 करना चाहते हैं, तो जैसे वहाँ पे लिंक क्या हुआ रहेगा, तो वो मेन डाटा में जैसे ही चेंज होगा, आपका जो कंसोलिडेटेड डेटा है उसमें भी वो चेंजिंग अप्लाई होगा। अगर नहीं रखेंगे तो वो अप्लाई नहीं होगा। तो इसको क्लिक कर देंगे, रख देंगे। उसके बाद यहाँ पे कर देंगे ओके। जैसे ही ओके करेंगे, आपका डेटा कंसोलिडेट होके यहाँ आ गया। तो आप देखेंगे इसको थोड़ा सा हम लोग फॉर्मेट कर लेते हैं, बॉर्डर लगा लेते हैं इसमें, और यहाँ पे आते हैं बॉर्डर में, इसमें बॉर्डर लगा लेते हैं। और ये डेटा थोड़ा सा इसका, तो ये डेटा हम लोग के पास क्या हो गया, आ गया। तो देखिएगा आप, राजू दास का जो जनवरी का, फरवरी का, मार्च का जो सेल्स है, वो सारा सेल्स यहाँ पे हम लोग का आ गया। और जो लास्ट है यहाँ पे साइन, उसका जो सेल्स है वो सारा सेल्स आ गया। आप इसमें चेक करना चाहें कि साइन का जो दिसंबर का सेल है वो 400 है, तो हम लोग ये फोर्थ वाले सीट में जाते हैं और यहाँ पे देखते हैं 400 उसका यहाँ पे क्या है, सेल है। अगर हम लोग इसमें से कोई चेंजिंग करें, जैसे यहाँ पे हम लोग 400 के बदले में इसको 4000 कर देते हैं, तो जैसे यहाँ पे डाटा को हम लोग चेंज करते हैं। अब हम लोग कंसोलिडेटेड सीट में देखेंगे तो देखिए इसका डाटा यहाँ पे अपडेट होकर 4000 हो गया। तो इस तरह से आप अलग अलग शीट का डाटा एक जगह करना चाहते हैं, तो ये कंसोलिडेट ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। इससे आप थोड़े टाइम, बहुत कम टाइम में आप बहुत सारे डेटा को एक साथ क्या कर सकते हैं, कंसोलिडेट कर सकते हैं। ये काम को आपको जल्दी में कर देगा, बड़ा डाटा को आपको जल्दी में अरेंज करके दे देगा। फाइल क्रिएट किया हुआ, इस फाइल को ओपन कर मेरा यहाँ पे एक डेटा बना हुआ। इस डेटा में हम लोग सिनेरियो का यूज करके
देखेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो सिनेरियो मैनेजर क्या होता है? तो सिनेरियो जैसे आप कोई अंदाजा लगाना चाहते हैं कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा कितना अमाउंट बढ़ने से, कितना अमाउंट घटने से ऐसा होगा। तो किसी चीज का जो आप एस्टिमेट एक लगाते हैं कि जैसे कोई घर बना रहे हैं तो उसमें इस तरह का सामान लगाएंगे तो कितना खर्चा आएगा, अगर इस तरह का सामान लगाएंगे थोड़ा हैवी टाइप का तो कितना खर्चा आएगा। तो इस तरह का एक सिनेरियो आपके पास जनरेट हो जाता है, सिनेरियो आ जाता है, जिससे आप एक आइडिया पहले से अंदाजा लगा सकते हैं, एक आइडिया लगा सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि इस तरह से होने से कितना आपका कॉस्ट आएगा। तो उसी तरह का एक चीज है सिनेरियो, जिससे आप चीजों को क्या कर सकते हैं, कम या ज्यादा करके का टोटल को आप देख सकते हैं कि इस तरह से करने से कितना आएगा, और लो में करने से कितना आएगा, और हाई में करने से कितना आएगा, मीडियम रेंज में कितना आएगा। इस तरह का अगर आप वैल्यू निकालना चाहते हैं तो सिनेरियो मैनेजर ये आपके काम को बहुत आसानी के साथ कर देगा। तो सबसे पहले आपको एक डेटा यहाँ पे बना देना है। जैसे हम यहाँ पे कंप्यूटर से बिलिंग कर रहे हैं तो उसका एक डेटा दिया हुआ है, कैबिनेट है ये, सबका यहाँ पे कॉस्ट दिया हुआ, एसएमपीएस है, कीबोर्ड है, जितना भी पार्ट्स है सबका यहाँ पे कॉस्ट दिया हुआ। अब इन सारे कॉस्ट को हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं, जितना भी यहाँ पे है सबको सेलेक्ट कर लिया। अब आपको आना है डाटा टैब में। डाटा टैब में आने के बाद व्हाट इफ एनालिसिस के अंदर जाना है। यहाँ पे देखिए सिनेरियो मैनेजर, आपको इस पर क्लिक कर देते। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आएगा। इस डायलॉग बॉक्स में आपको यहाँ एड ऑप्शन पे क्लिक करना। अब यहाँ पे आपको एक सिनेरियो बना देना। तो हम लोग यहाँ हाई कॉस्ट और लो कॉस्ट का सिनेरियो बना देते हैं। आप मैक्सिमम मिनिमम का भी बना सकते हैं। तो एक यहाँ आप हम पहले हाई कॉस्ट का एक सिनेरियो बना रहे हैं, हाई। तो ले दी यहाँ पे हाई कॉस्ट, उसके बाद यहाँ पे ओके में क्लिक कर देंगे। जैसे ओके में क्लिक करेंगे तो जितना भी आप सिलेक्ट किया डेटा उसका यहाँ पे वैल्यू शो कर रहा है कि अगर इसका जो कॉस्ट है, जैसे यहाँ पे 1000 दिया हुआ, इसका कॉस्ट अगर 1200 हो जाता है, और जो यहाँ पैसेंस पे दिया इसका 700 दिया है कॉस्ट, इसका अगर 900 हो जाता है, मदरबोर्ड का यहाँ 3000 दिया हुआ, इसका अगर 4000 हो जाए, प्रोसेसर का 2000 दिया हुआ 2500 हो जाए, रैम का यहाँ 1200 दिया हुआ 1500 हो जाए, इस तरह से एसएसडी का 2500 हो जाए, कीबोर्ड कॉस्ट का, तो हम लोग सबका कॉस्ट जो है थोड़ा सा बढ़ा देंगे। अब इसको हम कर देते हैं ऐड। जैसे ऐड में क्लिक करेंगे तो ये ऐड हो गया। एक सिनेरियो और बना लेते हैं कि अगर लो कॉस्ट में आपको करना है, ये हाई कॉस्ट का था, ये लो कॉस्ट में आपको कैसे बिलिंग करना है। तो आपको लो कॉस्ट में हम लोग सिनेरियो बनाते हैं, लो कॉस्ट नाम दे दिए, इसमें ओके करते हैं। जैसे ओके करेंगे फिर से वो जो वैल्यू आपका पहले से दिया हुआ था वो आ गया, इसको हम लोग थोड़ा सा कम कर लेते हैं। तो देखिए दोस्त, ये लो कॉस्ट का सिनेरियो दे दिए, ऐड कर देते हैं। हम लोग का हाई कॉस्ट और लो कॉस्ट दो चीज ऐड हो गया। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं। जैसे हम लोग क्लिक करेंगे तो आपको देखिएगा यहाँ पे एक हाई कॉस्ट और लो कॉस्ट दो बना हुआ। तो यहाँ आपको जाना है समरी में, और समरी में क्लिक करना है। जैसे समरी में क्लिक करेंगे आपको पूछेगा किस सेल को चेंज करके होगा, रिजल्ट सेल क्या होगा आपका। तो रिजल्ट सेल हम लोगों का यहाँ पे है टोटल को सिलेक्ट रखेंगे। अगर नहीं सिलेक्ट है तो आप इस तरह से यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसको ऐसे सिलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ओके में क्लिक करेंगे। जैसे में ओके में क्लिक करेंगे तो आपका अलग शीट में एक सिनेरियो समरी नाम से आ जाएगा बन के। तो यहाँ पे देखिए हम लोग करेंट वैल्यू हम लोगों का टोटल जो आ रहा था वो 10,400 आ रहा। हाई कॉस्ट में अगर हम लोग इसको करते हैं तो इसको 13,300 आ रहा। अगर लो कॉस्ट में इसी को हम लोग कर रहे हैं तो 8,300 आ रहा। तो ये सिनेरियो, तीन सिनेरियो आपके पास आ गया कि आपका जो करेंट वैल्यू है ये आप अभी है। इसको अगर थोड़ा सा हाई में अगर आपका कॉस्ट हो जाता है तो वैल्यू उसका ये आ जाएगा, 13,300 आ जाएगा। अगर ये लो कॉस्ट में होगा तो आपका वैल्यू 8,300 हो जाएगा। तो ये सिनेरियो मैनेजर आपके लिए निकाल दिया। तो इस तरह से आप सिनेरियो मैनेजर का यूज कर सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग एमएस एक्सेल में गोल सीक का ऑप्शन सीखेंगे, और गोल सीक का अलग अलग एग्जाम्पल में हम लोग करके देखेंगे कि किस तरह से गोल सीक आपके काम को आसान कर देता है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आइए सबसे पहले एमएस एक्सेल को स्टार्ट कर लेते हैं। ये एमएस एक्सेल स्टार्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पे मेरा एक डेटा बना हुआ है, इसमें हम लोग गोल सीक का यूज करना चाहते हैं। इस डेटा में है क्या, सिंपल टाइप का एक डेटा बना हुआ। इस डेटा में यहाँ पे एक स्टूडेंट का मार्क्स लिखा हुआ। अब इसका परसेंटेज यहाँ पे जो आ रहा है वो 61.14 आ रहा। हम चाहते हैं कि इसका परसेंटेज हम 65 करना चाहते हैं। इसका परसेंटेज क्या होना चाहिए, 65 होना चाहिए। और यहाँ से किसी सब्जेक्ट का नंबर, किसी एक सब्जेक्ट का नंबर, मैथ का सब्जेक्ट हम लोग बढ़ा के क्या करना चाहते हैं, इसको 65% करना चाहते हैं। कितना मैथ में बढ़ा दें कि 65 हो जाएगा। तो इसको कैलकुलेशन करके बैठाने में बहुत आपका टाइम लगेगा। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, सिंपल आप गोल सीक का यूज करके बहुत इजीली कर सकते हैं। तो आप इस पर क्लिक रखेंगे और यहाँ पे डाटा टैब में आ जाएंगे। डाटा टैब में क्लिक करेंगे तो आपको इधर ऑप्शन मिलेगा व्हाट
इफ एनालिसिस। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, एक ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखेगा गोलसिक, आप इस पर क्लिक कर लेंगे। जैसे ही गोलसिक में क्लिक करेंगे, एक डायलॉग बॉक्स इस तरह का छोटा सा आएगा। इस बॉक्स में देखिएगा सेट सेल में हम लोग इस सेल को सिलेक्ट कर चुके हैं, उसका सेल रेफरेंस नंबर आ गया 315। अब हम लोग यहाँ नीचे लिखा और टू वैल्यू कितना करना हमको 65 करना, तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे 65 टाइप कर दिए। अब यहाँ पे लिखा बाय चेंजिंग सेल, किस सेल को चेंज करके करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। हम लोग मैथ का जो नंबर है उसको चेंज करना चाहते हैं, जैसे ही क्लिक करेंगे सिलेक्ट कर लेंगे, उसका सेल रेफरेंस नंबर आ जाएगा और यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे। उसके बाद ओके में जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे परसेंटेज आपका 65 हो गया और मैथ का जो नंबर था वो 84 हो गया। यहाँ पे 84 अगर कर देंगे तो 65 नंबर हो जाएगा। तो गोल 6 से आप क्या कर सकते हैं, कोई भी आगे का फ्यूचर वैल्यू आप जानना चाहते हैं कि कितना देने से कितना होगा, वो इजीली कर सकते हैं। तो आप इसको अगर कैंसिल कर देंगे तो पुराना वैल्यू यहाँ पे रह जाएगा और ओके करेंगे तो आपका जो वैल्यू अभी सेट किया वो वैल्यू यहाँ पे आपका रहेगा। तो इस तरह से आप यहाँ गोल सीक कर सकते हैं। तो एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। देखिए एक सीट यहाँ पे बना हुआ मेरा, इस सीट में आते हैं। अब इस सीट में यहाँ पे कीबोर्ड हम लोगों का है, जिसमें यूनिट है 25 और उसका जो यूनिट का प्राइस है वो इतना रुपया है और टोटल इसका इतना रुपया। हम चाहते हैं कि यहाँ रुपया को थोड़ा सा चेंज करें कि कितना दाम प्राइस को अगर हम लोग यहाँ पे एडजस्ट करके रखें तो इसको 10,000 हो जाए। तो यहाँ पे अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो इसके लिए गोल सिक का यूज करेंगे। तो हम लोग इसमें देखिए गोल सिक में आ जाते हैं, वटाकर से इसमें आते हैं, गोल सिक में आते हैं। तो हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे 10,000 करना है। 10,000 का लेने के लिए कितना यूनिट हम लोगों का होगा, तो हम लोग यहाँ पे वैल्यू में डाल देते हैं 10,000। और चेंज किसको करना चाहते हैं, लोग प्राइस को चेंज नहीं करना चाहते, यूनिट को चेंज करना चाहते हैं। तो देखिए यूनिट में क्लिक करेंगे और यहाँ पे ओके में क्लिक करेंगे। तो अगर हम लोग यहाँ पे 18 पॉइंट लगभग आप 19 यूनिट मान लीजिए, 19 यूनिट आप अगर खरीदते हैं तो आपका 10,000 में ये आपका हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे आप कैंसिल करते हैं इसको, हम लोग देखना चाहते हैं कि अगर कम दाम वाला खरीदे तो 10,000 में 25 ही होना चाहिए, लेकिन दाम कितना कम होने से आपका 10,000 में मिलेगा 25 यूनिट। तो उसके लिए यहाँ पे क्लिक रखेंगे, फिर से जाते हैं हम लोग गोल सीक में क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद सेल सेट वैल्यू करते हैं, यहाँ पे सेट वैल्यू दिया हुआ है, टू वैल्यू हम लोग 10,000 रखेंगे, रख दिए। अब यहाँ पे हम लोग चेंज करना चाहते हैं प्राइस को और सेलेक्ट कर लिए और यहाँ से ओके कर देंगे। जैसे वो ओके करेंगे आपका यहाँ पे क्या हो गया, एक दिखा रहा है कि अगर आपका पर यूनिट प्राइस 400 अगर होगा तो आप 10,000 में आपका 25 पीस हो जाएगा। तो इस तरह से वैल्यू आपका आगे का वैल्यू देखने के लिए गोल सिक्का यूज किया जाता है। अब इसको कैंसिल करेंगे, पुराना वैल्यू रहेगा, अगर ओके कर देंगे तो वही ऑप्शन आपको जो वहाँ पे आया था रिजल्ट वो दिखाई। अब इस एग्जांपल में हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए कोई लोन है, लोन में आप एक लैपटॉप है, लैपटॉप कोई लोन में खरीद रहा है, उसमें प्राइस उसका 40,000 है, उसका जो एनुअल इंटरेस्ट रेट है 22% है, वो 24 मंथ में आपका आप क्या कर रहा है उसको पेमेंट कर रहा है। तो EMI उसका निकल रहा है 2,075 रुपये 13 पैसा, ये EMI है उसका मंथली। तो हम लोग यहाँ पे PMT से इसको निकाल दिया। अब इसको हम लोग चेंज करना चाहते हैं कि हम लोग तो उस यहाँ पे अमाउंट को चेंज करें या फिर हम लोग मंथ को चेंज करें, तो हम लोग वैल्यू चेंज करना चाहते हैं। तो कैसे इसको हम लोग चेंज करके कैसे चेंज करेंगे, मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे कि ये 2,000 रुपये हमको EMI देना पड़ा, 1,500 देना चाहते हैं। तो हम लोग यहाँ पे कितना 1,500 करके देने से कितना मंथ में वो पूरा होगा, तो आप जाएंगे यहाँ व्हाट एनालिसिस इसमें गोल सीक में जाएंगे। गोल सीक में जाने के बाद आप यहाँ वैल्यू चेंज करना चाहते हैं, टू वैल्यू में हम लोग 1,500 कर लेते हैं। और बाई चेंजिंग सेल, किस सेल को चेंज करना चाहते हैं, तो हम लोग ये मंथ वाले सेल को चेंज करना चाहते हैं। तो हम लोग देखते हैं ओके कर क्लिक करते हैं, यहाँ पे ओके क्लिक करते हैं। यहाँ पे जैसे ही आप मंथ वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे बोल रहा है 36 मंथ 9, तो लगभग 37 महीने में आपका क्या होगा, 1,500 पर करके आप पर EMI देंगे तो आपका लोन 37 महीने तक चलेगा। तो हम लोग कैंसिल करते हैं इसको। अगर हम लोग यहाँ पे अमाउंट अगर घटाना चाहते हैं कि नहीं, हम लोग 1,500 करके देना चाहते हैं लेकिन कम रुपए का लैपटॉप लेना चाहते हैं, कम कीमत का लैपटॉप प्राइस का लैपटॉप लेना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग यहाँ फिर से आ जाते हैं व्हाट एनालिसिस इफ में, गोल सिक में आ जाते हैं। और यहाँ पे टू वैल्यू हम लोग वही 1,500 रखते हैं। आप कुछ भी रख सकते हैं, जैसा आप कम करके ज़्यादा करके रख सकते हैं। तो ये 1,500 रखेंगे और हम लोग इसको चेंज करना चाहते हैं। अभी हम लोग इसका जो प्राइस है उसको चेंज करना चाहते हैं, तो हम लोग यहाँ पे ओके में क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आपका आ रहा है कि 28,000 लगभग 29,000 अप्रॉक्सीमेटली 29,000 का आप लैपटॉप लेंगे तो आपको मंथली जो EMI पड़ेगा वो 1,500 रुपये पड़ेगा, जो 24 मंथ में आपका पेमेंट पूरा हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग गोल सीक ऑप्शन का यूज करके बहुत इजीली इसको हम लोग निकाल सकते हैं। इसको हम ओके कर लेते हैं। एक एग्जांपल और देखते हैं। एग्जांपल में यहाँ पे देखिएगा एक गोल सीक ऑप्शन का एक कंप्यूटर सेंटर है, उसमें हम लोग का 10 कंप्यूटर है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी चार्जेज आपका मंथली यहाँ लग जाता है आपका 2,000 रुपया, स्टाफ का आपका लग जाता है 24,000 रुपया, रेंट लग जाता है 6,000 रुपया, टोटल यहाँ पे 32,000 रुपया लगता है। अब हम लोग जो उसमें चार्ज करते हैं 15 रुपया पर घंटा चार्ज करते हैं, जो कैफ़े में आता है या सेंटर में आके काम करता है उसके लिए।
और यहाँ पे वर्किंग आवर्स हम लोग दिन में 10 घंटा काम करते हैं। तो हम लोग अगर यहाँ एक दिन में कितना हम लोगों का अर्निंग हो रहा है, तो हम लोग यहाँ इसको निकाल दिए कि ये इसको मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे 10 कंप्यूटर से इसको 1500 आ गया। अब वर्किंग डेज पर मंथ, एक महीना में हम लोग कितना दिन काम करता है, 24 दिन काम करते हैं, और हम लोग उस 24 दिन को इसको अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिए तो इसके यहाँ से का 36,000 मंथली हम लोग का आता है। तो हम लोग का खर्चा कितना हो रहा, तो 32,000 हो रहा था, और यहाँ पे हम लोग का इनकम जो हो रहा है वो 36,000। तो यहाँ पे प्रॉफिट में जा रहा है, तो प्रॉफिट में कितना दिखा रहा है, 4,000 दिखा रहा है। अब हम चाह रहे हैं कि इस प्रॉफिट को 10,000 तक लेके जाना है। तो हम लोग यहाँ पे कितना चार्ज बढ़ाए पर आवर के 10,000 तक हम लोग का ये प्रॉफिट चले जाए। तो हम लोग फिर गोल सीक का यूज करते हैं। तो एनालिसिस इफ में आते हैं, गोल सीक ऑप्शन पे आते हैं, और यहाँ आने के बाद प्रॉफिट जो लिखा रहा है 4,000, इस पर क्लिक करते हैं, सेल को क्लिक करते हैं, और उसके बाद आता है व्हाट एनालिसिस इफ। ये डेटा टूल में मिलेगा, व्हाट एनालिसिस इफ। और उसके बाद व्हाट इफ एनालिसिस में आएंगे, उसके बाद गोल सीक में क्लिक करेंगे। गोल सीक में क्लिक करने से आपका गोल सीक का डायलॉग बॉक्स आ गया। इस बॉक्स में आपको टू वैल्यू में हमको क्या करना है, 10,000 करना, 10,000 करना। 10,000 कर दिए। बाई चेंजिंग सेल किसको चेंज करना चाहते हैं हम लोग, पर आवर चार्ज को कम कर को चेंज करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्लिक किए। उसके बाद हम लोग जैसे ही ओके करेंगे तो हमको बताएगा कि 10,000 आपको अगर प्रॉफिट करना है मंथली, तो आपको यहाँ पे 17.5 रुपया पर आवर चार्ज करना है। तो ये आपको यहाँ पे बता दिया। अब कैंसिल करके हम लोग अगर यहाँ पे वर्किंग आवर बढ़ाना चाहते हैं कि वर्किंग आवर यही चार्ज रखें, वर्किंग आवर कोई बढ़ा दे और उसके बाद 10,000 का प्रॉफिट करना चाहते हैं, तो फिर हम लोग गोलसीट का यूज करते हैं। गोलसीट में गए और यहाँ पे हम लोग फिर से लिख देते हैं 10,000, कुछ भी लिख सकते हैं, 12,000, 13,000, जो भी आपको रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप लिखिए। उसके बाद यहाँ क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आप किस वैल्यू को चेंज करना चाहते हैं, हम लोग वर्किंग आवर्स को चेंज करना चाहते हैं। क्लिक कर दिए, फिर से इस बटन पे क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। जैसे ओके करेंगे तो आप अगर लगभग 11.5 घंटा अगर आप काम करेंगे तो आपका 10,000 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये गोल सीक ऑप्शन से हम लोग क्या कर सकते हैं, आगे का जो चीज़ नहीं जानते हैं उसको कैलकुलेट करके आसानी से निकाल सकते हैं। एमएस एक्सेल में डाटा टेबल के बारे में सीखेंगे। तो आइए सबसे पहले एमएस एक्सेल को ओपन कर लेते हैं। ये आपके सामने एमएस एक्सेल यहाँ से ओपन हो गया। मेरा एक फाइल बना हुआ डाटा टेबल नाम से, इस फाइल को ओपन कर। अब इसमें देखिए, आप यहाँ देखिए मेरा एक डेटा बना हुआ। तो इसमें यहाँ देखिए लोन अमाउंट लिखा हुआ 1.5 लाख रुपया, मंथ लिखा हुआ 24 मंथ्स, इंटरेस्ट रेट लिखा हुआ 12% का इंटरेस्ट रेट है, और यहाँ मंथली ईएमआई निकला हुआ है यहाँ पे 7,061 रुपया 2 पैसा। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे एक नीचे एक टेबल बना हुआ है, इसमें लिखा हुआ 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर्स, 5 ईयर। इसमें मंथ में यहाँ पे कन्वर्ट किया हुआ 12 मंथ, 24 मंथ, 36 मंथ, 48 और 60 मंथ। अगर ये लोन आप ले रहे हैं यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे हम लोग 2 ईयर का लोन ले रहे हैं, 24 मंथ का लोन ले रहे हैं, तो हम चाह रहे हैं कि अब इस टेबल में हम लोग यहाँ देखना चाह रहे हैं कि अगर हम कोई लोन अगर 2 ईयर्स का ले रहा है, 1 ईयर का ले रहा है, 2 ईयर्स का ले रहा है, 3 ईयर्स के लिए ले रहा है, 4 ईयर्स के लिए ले रहा है और 5 ईयर्स के लिए ले रहा है, तो उसके लिए क्या ईएमआई होगा, या फिर अमाउंट यहाँ पे हम लोग बढ़ा के जैसे 1.5 लाख हो गया, 2 लाख हो गया, 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख का अगर लोन ले रहा है, तो हम लोग एक बार में कैसे देखें कि कितना लेने से कितना आपका ईएमआई आएगा। तो इसको आसान तरीके से निकालने के लिए डाटा टेबल का आप यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ, इसको हम यहाँ पे एक आपको फॉर्मूला लगाना और इसको पहले कैलकुलेशन ईएमआई कैलकुलेशन कर लें। तो इक्वल टू पीएमटी फॉर्मूला टाइप कर दिए, इक्वल टू पीएमटी। अब यहाँ पे रेट पर क्लिक करना और रेट को डिवाइड कर देना 12 से मंथली करने के लिए। कॉमा, कॉमा के बाद आप यहाँ पे मंथ सेलेक्ट करेंगे, मंथ 24 मंथ दिया हुआ, इसको सेलेक्ट करेंगे, क्लिक करेंगे। उसके बाद कॉमा देंगे, कॉमा देने के बाद आपका जो पीवी होगा, जो लॉट अमाउंट है, उस पर क्लिक करेंगे। और इससे पहले यहाँ पे माइनस लगा लें, पॉजिटिव में आए वैल्यू। तो ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। जैसे एंटर प्रेस करेंगे ये वैल्यू हम लोगों का यहाँ आ गया। अब यहाँ पे देखिए ऑलरेडी मैं फार्मूला लगा हुआ, तो फार्मूला को यहाँ पे डिलीट कर देता है। तो देखिए यहाँ आपको ये फार्मूला यहाँ पे आ गया। इस फार्मूला को यहाँ लेके आना, आपको कॉपी करके लेके आना। तो हम लोग यहाँ कलर कर लेते हैं लो, और इसको कैसे कॉपी करेंगे, तो इस तरीके हम लोग यहाँ पे इक्वल प्रेस करेंगे। उसके बाद यहाँ इस फार्मूला पे क्लिक करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, तो फार्मूला कॉपी होके यहाँ पे आ जाएगा। अब ये फार्मूला यहाँ पे आ गया। अब आपका यहाँ पे कैलकुलेशन, आपको डेटा टेबल ऑप्शन का यूज करना है। अब डेटा टेबल यूज करने के लिए तो सबसे पहले पूरा डेटा को इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा डेटा हमने सिलेक्ट कर लिया। अब आपको यहाँ डेटा टेब में आना है। डेटा टेब में आने के बाद व्हाट एनालिसिस इफ में आना है। उसके बाद डाटा टेबल में क्लिक करना है। डाटा टेबल में जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा डाटा टेबल नाम से। इसमें आपको बोला रॉ इनपुट सेल, इस जगह क्लिक करेंगे। रॉ इनपुट सेल में कौन सा वैल्यू देंगे, तो यहाँ पे जो मंथ है हम लोग ये निकालना चाहते हैं। तो यहाँ हम लोग यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 24 मंथ ये जो दिख रहा है इसको लेंगे, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे 12 मंथ और 12, 24 मंथ यहाँ पे इस तरह से निकालना है। तो ये रॉ का वैल्यू हम लोगों का ये होगा।
यहाँ पे क्लिक करेंगे, वैल्यू आ गया। उसके बाद फिर दोबारा इस पे आ जाएँगे, फिर इस पे आ जाएँगे। रो कॉलम में क्या चाहिए, तो कॉलम में हम लोग डेढ़ लाख वाला ये वाला लाइन चाहिए हमको, तो ये वैल्यू यहाँ पे जो वैल्यू है वो वैल्यू यहाँ पे है, तो इसको यहाँ पे ले लेते हैं और इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ ओके में क्लिक करेंगे। ओके में जैसे ही क्लिक करेंगे, आपका देखिए डाटा टेबल में पूरा वैल्यू आ गया। तो आप अगर 1.5 लाख का लोन ले रहे हैं तो 1 ईयर में आप अगर ईएमआई दे रहे हैं तो 13,327 रुपये 32 पैसा आ रहा है। 2 साल के लिए दे रहे हैं तो 7,061 रुपये 2 पैसा आ रहा है। 3 साल के लिए ले रहे हैं तो ये इस तरह से आपका अलग-अलग ईयर का और अलग-अलग अमाउंट का एक बार में आपको यहाँ पे शो कर रहा है। तो इस तरह से डाटा टेबल के जरिए से आप बहुत ही ईज़िली इस तरह का कैलकुलेशन कर सकते हो। ओपन कर लेते हैं। तो ये मेरे पास एक डेटा बना हुआ, इस डेटा में हम लोग सब टोटल ऑप्शन का यूज़ करें। आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अब इस डेटा में देखिए अब सब टोटल होता क्या है, पहले इसके बारे में थोड़ा-सा जान लेते हैं। जैसे यहाँ पे एक डेटा बना हुआ, तो यहाँ पे लिखा है सीरियल नंबर, नेम, डिजिग्नेशन यानी जिस पोस्ट पे वो आदमी काम कर रहा है और ये सैलरी है। तो यहाँ पे कुछ टीचर्स है, कुछ क्लर्क है, कुछ पियून है। किसी स्कूल का यहाँ पे एग्जांपल है कि कुछ स्कूल में कुछ टीचर है और क्लर्क है और पियून है। इसमें हम लोग चाहते हैं कि जितना भी टीचर है उसका टोटल कितना हुआ, तो उसको यहाँ पे निकालें और क्लर्क का कितना हुआ, पियून का कितना हुआ और फिर सबका मिला के कितना हुआ, ग्रांड टोटल कितना हुआ, उसको निकालना चाहते हैं। तो यहाँ एक बहुत ही आसान ऑप्शन है सब टोटल, जिसके ज़रिए से आप ईज़िली इसको कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप डेटा को सिलेक्ट कर लीजिए, जितना हेडिंग से लेके जो डेटा है आपका उसको सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आप डेटा टाइप में यहाँ पे क्लिक करेंगे। डेटा टाइप में जैसे ही क्लिक करेंगे, आपके सामने डेटा टाइप के अंदर सबसे लास्ट में आउटलाइन ग्रुप के अंदर यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहा है सब टोटल। इस सब टोटल वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। जैसे सब टोटल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स उपस्थित होगा सब टोटल नाम से। अब इसमें यहाँ पे सबसे पहले वाला ऑप्शन पे देखिएगा, यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिल रहा है एट ईच चेंज इन। इसमें यहाँ पे देखिएगा ड्रॉप डाउन बटन जो है दिया हुआ, एक ड्रॉप डाउन बटन दिया हुआ। इस बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे, जितना भी आपका हेडिंग है सारा हेडिंग शो करने लगेगा। तो इसमें से हमको यहाँ पे लेना है, इसके अकॉर्डिंग हमको सब टोटल निकालना है, तो हम लोग डिजिग्नेशन के अकॉर्डिंग निकालना है, तो डिजिग्नेशन यहाँ पे ले लिए। अब हम लोग यूज़ कौन सा फंक्शन करेंगे, तो हम लोग जोड़ना चाहते हैं सम का फंक्शन यूज़ करेंगे। अब ये सब यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन जो आ रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ 8 सब टोटल 2। ये सब टोटल 2 किस जगह पे होगा, तो हम लोगों का यहाँ पे जो अमाउंट है वो सैलरी वाले कॉलम पे है, तो हम इसको सैलरी पे ऑटोमेटिक टिक लगा हुआ। अगर आपका नहीं हो तो आप इस पर टिक कर लेंगे। जैसे ही टिक करेंगे इस पर, टिक करने के बाद अब यहाँ पे आपको क्या करना, ओके करना है। जैसे ओके करेंगे आपका देखिए सब टोटल क्रिएट हो गया। अब सब टोटल आपका क्या आ रहा है, सब टोटल देखिए यहाँ कि टीचर्स का जो टोटल है वो दिखा रहा है कि 4,57,000 टीचर्स का टोटल है और कलर का जो टोटल है, तो कलर का टोटल आपको यहाँ पे 1,65,500 दिख रहा है और उसी तरह से यहाँ पे प्यून का टोटल जो है वो 83,500 दिख रहा है और ग्रांड टोटल सबको मिला के जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 7,00,000। सबका ग्रांड टोटल जो सब मिला के जो टोटल आ रहा है वो है 7,06,000। तो ये हम लोगों का देखिए बहुत ही ईजिली बगैर कोई फार्मूला हमको टाइप किए हुए यहाँ से ग्रांड टोटल, सब टोटल और ग्रांड टोटल निकाल दिया। ये सब टोटल ऑप्शन का यूज़ करके आप इसको ईज़िली कर सकते हैं। चीज़ इसमें और कर सकते हैं कि यहाँ पे देखिए साइड में आपको यहाँ पे ग्रुपिंग का ऑप्शन दिया हुआ, तो आप सिर्फ टोटल को देखना चाहते हैं, नाम डिटेल नहीं दिखना चाहते, तो ये माइनस वाले बटन पे क्लिक कीजिए। ये क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। तो हम लोग देखिए यहाँ पे टीचर का टोटल दिखा रहा है, प्यून का कलर का टोटल, प्यून का टोटल और ग्रांड टोटल। आप चाहते हैं कि इसको एक्सपेंड करें तो प्लस का बटन पे क्लिक कीजिए। टीचर का लाइन के सामने किए तो टीचर एक्सपेंड हो गया। यहाँ से आप कलर को एक्सपेंड कर लीजिए। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं उसको, यानी बड़ा कर सकते हैं, छोटा में देख सकते हैं। तो ये बहुत ही यूजफुल ऑप्शन है जिसका यूज करके आप किसी भी तरह का इस तरह का जो कैटेगरी वाइज आपके पास डेटा हो जिसमें आप टोटल निकालना चाहते हैं तो उसको ईजिली आप निकाल सकते हैं। तो एक एग्जाम्पल और देखते हैं सब टोटल का। तो हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे शीट 2 पे। एक यहाँ पे डेटा मेरा बना हुआ, जैसे यहाँ पे ब्रांड नेम, प्रोडक्ट नेम, ब्रांड, जैसे यहाँ पे प्रोडक्ट नेम, ब्रांड, प्राइस, क्वांटिटी और टोटल। तो इसमें अलग-अलग प्रोडक्ट नेम है, उसके हिसाब प्रोडक्ट नेम है, उसके हिसाब से उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करना चाहते हैं, टोटल को सब टोटल में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो आपका डेटा अगर अरेंज किया हुआ नहीं है तो आप इसको सिलेक्ट करके पहले शॉर्ट कर लीजिए। इसको होम में जाइए, यहाँ पे शॉर्ट ऑप्शन मिलेगा, शॉर्ट में आप ए टू जेड कर लीजिए, डाटा आपका शॉर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप शॉर्ट कर लीजिएगा कि एक प्रोडक्ट एक जगह पे आना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग इसको सिलेक्ट कर लिए, डेटा को सिलेक्ट कर लिए, डेटा को यहाँ पे हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। तो इस तरह से डेटा को सिलेक्ट कर लिए। अब हमको डेटा टैब में जाना है, वहाँ पे सब टोटल में ऑप्शन पे जाएंगे। सब टोटल ऑप्शन में जैसे ही जाएंगे आपके सामने डायलॉग बॉक्स है सब टोटल का। यहाँ पे किसके अकॉर्डिंग करना चाहते हैं, प्रोडक्ट नेम के अकॉर्डिंग।
तो ये प्रोडक्ट नेम ऑलरेडी हमें दिख रहा है। अगर नहीं आएगा, अब इस बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आप जिसके अकॉर्डिंग करना चाहते हैं क्लिक कर देंगे। उसके बाद हम लोग कहाँ पे टोटल हम लोग का कहाँ पे शो करना चाहिए, टोटल वाले कॉलम पर। तो हम लोग टोटल वाले पे कॉलम पर यहाँ पे ऑलरेडी टिक लगा हुआ नहीं है तो इस पर टिक कर देंगे और ओके करेंगे। जैसे ही ओके करेंगे हम लोग के पास सब टोटल कर दिया। अब यहाँ पे सब टोटल को एक बार देख लेते हैं हम लोग। सीपीयू का जो सब टोटल आया वो कितना आया, 74,000 आ गया। डीवीडी का 300 आ गया। कीबोर्ड का 5,397 आ गया। इस तरह से लैपटॉप का आ गया यहाँ पे लैपटॉप का यहाँ पे 9,30,000 आ गया। इस तरह से जितना भी प्रोडक्ट था सबके नाम के साथ सब टोटल कर दिया। ग्रांड टोटल कितना हो गया, तो ग्रांड टोटल यहाँ पे 11,61,894 यहाँ पे आ गया। इस तरह से इन लोग इजीली क्या कर सकते हैं, इस ऑप्शन का यूज करके अपने चीज़ों को टोटल और ग्रांड टोटल उसका देख सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा। मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।